बिजली बिल वाले स्मार्ट मीटर आजकल लोग सड़कों पर फेंक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो सिर्फ विरोध की नहीं है, वो एक बड़े भरोसे के टूटने की कहानी है। आगरा हो, फिरोजाबाद हो, लखनऊ हो या कानपुर, हर जगह एक जैसा गुस्सा दिखाई दे रहा है। महिलाएं अपने घरों से स्मार्ट मीटर उखाड़ रही हैं, उन्हें सिर पर रखकर जुलूस की तरह बिजली दफ्तरों तक ले जा रही हैं और वहीं फेंक कर अपना विरोध दर्ज कर रही हैं। ये कोई आम प्रदर्शन नहीं है, ये वो गुस्सा है जो धीरे धीरे जमा हुआ और अब फूट पड़ा है। और इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने चोरी पकड़ ली है। उनका आरोप है कि ये योजना जनता के हित में कम और कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ज्यादा है। यानी मामला अब सिर्फ तकनीक का नहीं रहा, राजनीति भी इसमें पूरी तरीके से उतर चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि महिलाएं सड़क पर उतर आईं? आज हम इसी पूरे मुद्दे को, स्मार्ट मीटर के मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी हूं, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रीपेड और पोस्टपेड स्मार्ट मीटर में फर्क क्या होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे मोबाइल में दो तरह के सिम होते हैं, प्रीपेड और पोस्टपेड। प्रीपेड में पहले रिचार्ज करना पड़ता है, तभी आप कॉल कर सकते हैं। बैलेंस खत्म तो सेवा खत्म। ठीक वैसा ही प्रीपेड स्मार्ट मीटर में होता है, पहले रिचार्ज करो तभी बिजली मिलेगी, जैसे ही बैलेंस खत्म बिजली भी कट जाएगी। इसमें एक ऐप होता है जिसमें आप रियल टाइम में देख सकते हैं कितनी बिजली खर्च हुई और कितना बैलेंस बचा है, और इसमें कोई सिक्योरिटी जमा भी नहीं करनी पड़ती। अब पोस्टपेड मीटर को समझिए, इसमें पहले बिजली इस्तेमाल होती है, फिर महीने के आखिर में बिल आता है। आप रोज की खपत ऐप में देख सकते हैं, लेकिन भुगतान बाद में करना होता है। इसके लिए आमतौर पर करीब 2000 रुपए सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। अब वापस से आते हैं स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर। सरकार का कहना है कि यह बिजली मापने का नया और आधुनिक तरीका है। इसमें आपको पहले पैसे डालने होते हैं, यानी रिचार्ज करना होता है, बिल्कुल मोबाइल की तरह। जितना पैसा डालोगे उतनी बिजली चलेगी। इसके साथ एक ऐप दिया जाता है जिसका नाम है यूपीपीसीएल स्मार्ट ऐप। इसमें आप देख सकते हैं कि आपने कितनी बिजली इस्तेमाल की, कितना बैलेंस बचा है और कब रिचार्ज करना है। सुनने में ये सिस्टम काफी आसान और पारदर्शी लगता है। सरकार भी यही कहती है कि इससे बिल को लेकर झगड़े खत्म होंगे, चोरी रुकेगी और सब कुछ साफ साफ दिखेगा। लेकिन जब जमीन की सच्चाई जानने चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों का कहना है कि जो सिस्टम कागज पर अच्छा लगता है वो असल जिंदगी में परेशानी बन गया है। सबसे बड़ी शिकायत है बिजली बिल को लेकर। कई लोगों ने बताया है कि पहले उनका बिल 700 से 800 रुपए आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद अचानक 7000 से 8000 रुपए तक बिल पहुंच गया है। अब सोचिए एक आम परिवार के लिए कितना बड़ा झटका है। दूसरी बड़ी परेशानी है अचानक बिजली कट जाना। लोगों का कहना है कि उन्होंने समय पर रिचार्ज किया, फिर भी बिजली चली गई। कई मामलों में तो रिचार्ज के बाद भी घंटों नहीं बल्कि 2 से 4 दिन तक बिजली आई ही नहीं। गर्मी के मौसम में जब पंखा, कूलर और पानी तक बिजली पर निर्भर हो, तब ये हालात किसी सजा से कम नहीं लगते। तीसरी बड़ी समस्या जो आरोपों के शक्ल में आ रही है कि तकनीकी गड़बड़ी। स्मार्ट मीटर का ऐप कई बार ठीक से काम नहीं करता, बैलेंस अपडेट नहीं होता, खपत गलत दिखाई देती है और कई बार डेटा ही गायब हो जाता है। अब बात करते हैं इस आंदोलन की सबसे अहम बात, यानी महिलाओं की भूमिका। इन प्रदर्शनों में सबसे आगे महिलाएं हैं। वजह साफ है, घर का खर्च वही संभालती हैं। जब बिजली का खर्च अचानक कई गुना बढ़ जाता है तो सबसे पहले असर रसोई पर पड़ता है। जब हर महीने का हिसाब बिगड़ने लगता है तब गुस्सा भी वहीं से निकलता है। यही वजह है कि महिलाएं अब चुप नहीं बैठ रही हैं, उन्होंने सीधे सिस्टम को चुनौती देनी शुरू कर दी है। फिरोजाबाद और आगरा की तस्वीरें इस आंदोलन की पहचान बन चुकी हैं। महिलाएं समूह में निकली, मीटर उखाड़े, सिर पर रखे और बिजली दफ्तरों तक पहुंच गई। ये सिर्फ विरोध नहीं था, ये एक साफ संदेश था। अब जरा सरकार का पक्ष भी समझ लेते हैं। सरकार और बिजली विभाग का कहना है कि स्मार्ट मीटर एक जरूरी सुधार है। इससे बिजली चोरी रुकेगी, बिलिंग में पारदर्शिता आएगी और कंपनियों का घाटा कम होगा। ये पूरा काम RDSS यानी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत जुलाई 2021 में हुई थी। इस योजना का मकसद बिजली वितरण कंपनियों की हालत सुधारना, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना और लोगों को बेहतर बिजली सेवा देना है। सरकार के मुताबिक देश भर में दिसंबर 2025 तक करीब 5 करोड़ 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बिहार में 86% उपभोक्ता कवर हो चुके हैं, असम में 73% और छत्तीसगढ़ में 54%। सरकार ये भी कहती है कि जहां ये सिस्टम लागू हुआ है वहां बिजली चोरी कम हुई है और राजस्व बढ़ा है। यूपी में भी इसी सोच के साथ
इसका काम शुरू हुआ। करीब 3.5 करोड़ पुराने मीटर बदलने का लक्ष्य रखा गया। अप्रैल तक करीब 78 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। लेकिन यहीं पर असली सवाल उठता है, अगर सिस्टम इतना अच्छा है तो फिर यूपी में लोग इतने नाराज क्यों हैं? लोगों का कहना है कि यहाँ इसे सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। कई जगहों पर बिना पूछे पुराने मीटर हटा दिए गए और स्मार्ट मीटर लगा दिए गए। और यहीं आता है सबसे बड़ा कानूनी पेच। साल 2022 में एक आदेश आया था जिसमें कहा गया था कि जो लोग नया बिजली कनेक्शन लेंगे उनके लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य होगा। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का सेक्शन 47(5) साफ कहता है कि उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वो अपनी सुविधा के हिसाब से प्रीपेड या पोस्टपेड मीटर चुन सके। यानी कानून कहता है कि चुनाव आपका होना चाहिए, लेकिन लोगों का आरोप है कि उन्हें यह विकल्प दिया ही नहीं गया। कई जगहों पर मीटर जबरन बदल दिए गए। यही वजह है कि लोगों को लगा कि उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो विरोध होना लाजमी है। जैसे जैसे विरोध बढ़ा, सरकार पर दबाव बढ़ा और आखिरकार सरकार को कदम पीछे खींचना पड़ा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कहा कि प्रीपेड मीटर लेना लोगों की मर्जी पर, इसे जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता। इसके बाद यूपी सरकार ने पुराने मीटर बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। जब तक तकनीकी जांच पूरी नहीं होती तब तक कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, ऐसा कहा जा रहा है। सरकार ने कुछ राहत भी दी है, जैसे अगर अब बैलेंस खत्म हो जाए तो तुरंत बिजली नहीं कटेगी, कम से कम 3 दिन तक बिजली चलती रहेगी, या 200 रुपये तक की खपत की छूट होगी। इसके अलावा 45 दिन का ट्रांजिशन पीरियड भी दिया गया जिसमें बिजली नहीं काटी जाएगी। अब यह मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक भी हो चुका है। विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि ये योजना जनता पर थोपी जा रही है। वही सरकार का कहना है कि यह सुधार का हिस्सा है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार इस योजना को सुधार के तौर पर लाई थी, लेकिन जमीन पर लोगों को कई परेशानियां हुई, जिससे विरोध शुरू हो गया। अब आने वाले दिनों में क्या होगा, सरकार की जांच और फैसलों पर निर्भर करेगा। लेकिन एक बात साफ है, अगर सरकार को ये सिस्टम सफल बनाना है तो पहले लोगों का भरोसा जीतना होगा। ऐसा नहीं कि बनाया बैठ के इसी कमरे में एक नीति योजना और लोगों को बीज ला के थोप दी। अब जनता इसको समझ पा रही है, जान पा रही है, मान पा रही है, ये भी तो समझना पड़ेगा। जनता का मूड मिजाज भी तो समझना पड़ेगा ना, ऐसे तो काम चल नहीं पाएगा कि कुछ भी योजना बनाई हो थोप दी। बाकी ये भी देखने वाला होगा कि अगर सरकार इसको जो लागू कराना है वो कैसे कराती है, और वरना जाहिर सी बात है कि ये स्मार्ट मीटर की जो कहानी है ये सुधार से ज़्यादा विरोध की कहानी बनती चली जाएगी। ये बिल्कुल तय नजर आ रहा है, सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। आपका इस पूरे स्मार्ट मीटर के मसले पर क्या सोचना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा वो हम करेंगे। अगर हमें लगा कि इसके लिए हमें ग्राउंड रिपोर्ट करने जाना चाहिए तो वो भी हम जरूर जाएंगे। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। कैमरे के पीछे हमारे साथी हैं गीतांश, और इसको लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। शुक्रिया।